अब अब बच्चों अपन लोग देखते हैं, जैसे यहाँ रिलेशन है, रिलेशन को थोड़ा सा आप लोग लिखो पॉइंट में। इसमें पहला पॉइंट बना लीजिए, दस ए रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड algebraic ठीक है, algebraically लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, algebraic लिखो, algebraically लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, आइदर बाई रोस्टर मेथड और बाई सेट बिल्डर। ओके बच्चों, मतलब जो रिलेशन होता है वो आपको अल्जेब्रिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रोस्टर मेथड में कहीं आपका रिप्रेजेंट होगा, और कहीं कहीं आपको सेट बिल्डर मेथड भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो, एन एरो डायग्राम इज ए visual representation of a relation। visual representation of a, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब जो रिलेशन होगा वो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्जेब्रिकली फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर मेथड से, या सेट बिल्डर मेथड से। ठीक है, एंड जो एरो होता है रिलेशन में, आपने देखा नहीं, जो एरो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के साथ, देखते हैं सारी चीजें क्या है इसमें लिखी गई है। ठीक है, आप सपोज करो लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, define a relation R, define a relation R from A to A, from A to A बाई R इक्वल टू, एक कुछ दिया हुआ है, कुछ कंडीशन रिलेशन की दी हुई है, बाई R इक्वल टू क्या कंडीशन दिया हुआ है, x कमा वाई such that y इक्वल टू x प्लस 1। बेटा मैंने बोला है ना कि रिलेशन में जैसे ही कंडीशन लगाओगे तो चीजें चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है, रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक रिलेशन बोला गया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए में ही रिलेशन डिफाइन करना है, और इसमें बोला क्या गया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ में आया? यदि आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ऐसे आपको नॉर्मल लैंग्वेज पहले समझाता हूँ, यदि यहाँ पर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस 1, मतलब y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि यहाँ पर आप x इक्वल टू 2 लोगे तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 3। आप समझ में आया रिलेशन? तो और यदि यहाँ पर x इक्वल टू कितना लोगे, 3 लोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4। x इक्वल टू आप यहाँ पर 4 लोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। x इक्वल टू आप यहाँ पर 6 लोगे, सॉरी 5 ले लो यहाँ पर, पहले 5 लोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। एंड x इक्वल टू 6 लोगे तो आप कितना आएगा, y इक्वल टू 7 आएगा बच्चों। सर बट इसमें 7 तो है ही नहीं, तो 6 तो मतलब 6 नहीं लेंगे। क्लियर है ना आप लोगों की चीज? भाई इसमें आगे है नहीं तो 6 केवल और केवल, तो अब इसमें आपको पता चला ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको मैपिंग से, देखते हैं मैपिंग में कैसे शो करेंगे, देखते हैं यहीं पर। ये तो आपकी मैपिंग ए और बी आपने मैपिंग बना लिया। यहाँ पर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर भी बेटा वही, क्योंकि ए टू ए में मैपिंग करना है ना हमें, बोलो बेटा रिलेशन ए टू ए में निकालना है हमें, तो ए टू ए में 1
2 3 4 5 6। अब बोलो बच्चों 1 से किससे रिलेट होगा? 2 से। 2 से। 2 किससे रिलेट होगा? 3 से। 3 किससे रिलेट होगा? 4 से। 4 4 किससे 5 से रिलेट होगा। 5 किससे रिलेट होगा? 6 से। तो अब बच्चों आपसे इसमें पूछा जाए इस फंक्शन में या सॉरी यहाँ पर रिलेशन में, अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन में, तो इस रिलेशन की आप डोमेन बताओ बच्चों। एक बच्चा बोलेगा डोमेन ऑफ आर, क्या आएगा? मैपिंग 1 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, रेंज क्या आएगी? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। कोडोमेन क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6। 5 6। 1 2 3। मतलब कोडोमेन क्या होता है कि जो मैपिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही जगह बी होता है तो इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों? यस। कोडोमेन वापस एक्सप्लेन करो। बेटा कोडोमेन क्या है? जितने भी इसमें ये इसको मान लो यहाँ पर A2 में देखा गया है, तो यहाँ मान लो सपोज कुछ देर के लिए इसको हम A मान रहे हैं, इसको तो A मान ले, इसको B मान ले, तो B जो है मतलब जैसे B के सारे एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे। क्लियर हुआ? रेंज क्या होगी? जो डोमेन से एसोसिएटेड एलिमेंट होंगे तो वो रेंज में आ जाएंगे, बट बी में जितने एलिमेंट हैं वो डोमेन से एसोसिएट हैं या नहीं है, बट उस डोमेन में सॉरी को डोमेन में सारे आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो बच्चों, कोई नो डाउट हो? सर। ओके, आप नोट कर लो इसको। हो गया सर। ओके, अब इसका आप लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है बेटा, एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको एक मैपिंग, बोलो। सर इसको को मेन बोलते कि कोडोमेन बोलते? कोडोमेन, यहाँ पर अच्छा कोमेन लिख दिया क्या? कोडोमेन। ओके, क्लियर है? यस। ठीक है, अब बच्चों एक मैपिंग हमें दे रखी है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाते हैं, पहले उसी को देखते हैं। शायद आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों दिया हुआ है आपका 9 4 25। अब यहां पर आपको पॉइंट दे रखे हैं 5 3 2 1 5 3 2 1 -2 -3। ठीक है बच्चों, एंड -5।
अब इसमें देखो कुछ मैपिंग देखना और बहुत ध्यान से समझना। 9 किससे किससे मैप किया गया है? 9 को अब 3 से मैप किया गया है एंड 9 को -3 से मैपिंग की गई, ठीक है। अब 4 की मैपिंग किससे की गई है? 2 से की गई है एंड 4 की मैपिंग -2 से भी की गई है। 25 की मैपिंग 5 से की गई है एंड 25 की मैपिंग -5 से की गई है। ये आपको कुछ रिलेशन इस टाइप का दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है शो ए रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q। ये P है, ये Q है, ठीक है। सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। पहला क्या बोला गया इसमें? इस रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेकंड क्या बोला गया यहां पर देखते हैं। सेकंड इसमें बोला गया इन रोस्टर फॉर्म। चलो बच्चों, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, और इसके बाद डोमेन एंड रेंज भी बताया गया। तो पहली चीज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कैसे लिखोगे बोलो बच्चों? R x इक्वल टू comma y x कॉमा वाई, देन फिर क्या करोगे? थोड़ा सा सोचो, सच दैट। x is such that sorry, x comma y is such that x is हाँ equal to y square. नहीं, एस एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई बोला जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ सर। एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई एंड यहां पर और क्या लिख दोगे? एक्स बिलोंग्स टू पी कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्यू। सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या क्या लिखा हुआ? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब जो देखो 9 है, 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। अब 4 है, 4 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। 25 में 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। तो ये क्या चीज लिखी जा सकती है? क्या एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई? बोलो बच्चों। यस सर डायरेक्ट x is equal to y square भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते, उसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप x इक्वल टू वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। सर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और x ये दोनों चलता है सर। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ और बेटा कोई डाउट? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं? आपको समझ में आया ना सबको सेट बिल्डर फॉर्म? जय, मन, जो नए बच्चे हैं, देव, दिया, क्लियर है बेटा सबका? सर, ये हम एक्स वाई की जगह पी क्यू नहीं लिख सकते? क्या? एक्स वाई की जगह पी क्यू नहीं लिख सकते स्मॉल? बेटा एक्स वाई की जगह मतलब यहाँ पर PQ नहीं लिख सकते। हाँ स्मॉल PQ लिखो तब इसको कैपिटल PQ मानोगे, बट हमने XY मान लिया ना इसको। इसको हमने जो ओके इसके सर। अंदर इसको एलिमेंट जो XY मान लिया। अब XY हमने माना है, आप बोलोगे सर इसमें A भी मान ले, हम तो A भी मान सकते हो, इसमें ये कोई थोड़ा टेंशन है, ठीक है। कुछ भी मानो, हाँ सर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब बच्चे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? रोस्टर फॉर्म बताओ, पहले जय बताएगा। जय स्टार्ट करो, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, मैं रैंडमली नाम लूंगा। जय पहला क्या होगा? जय रोस्टर फॉर्म में पहला क्या होगा? चलो मन बताएगा, मन पटेल बोलो बेटा, रोस्टर फॉर्म में पहला क्या लिखा जाएगा? पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा? कविश तू ही बता। हेलो 9, -3, 9, 3, 4, 2, 4, -2, 25, हाँ समझ 5, गए, बस 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 समझ गए। -5। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे ना बच्चों। 4 यस कॉमा सर। 2, 4 कॉमा यस -2 एंड 25 कॉमा 5, 25 कॉमा -5। नोट कर लो बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिख गया। अब बच्चों इससे यदि पूछा जाए डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, 9, 4, 25। 9 4 25। डोमेन 9, 4, ऑफ 25। क्या आ जाएगा? 9 4 25। रेंज ऑफ और 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। 1 नहीं आएगा सर,
बाकी 1 नहीं आएगा सर। हाँ सर सॉरी सर 1 नहीं आएगा। 5 3 2 -2 -2 -3 -5। ओके। कोडोमेन क्या आएगा इसका? सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो क्यू में होंगे, वो सारे सेट एलिमेंट। क्यू। सर 5 कोडोमेन 3 में जो रिलेटेड ना हो वो भी लिख देने के। यस, कोडोमेन में जितने भी क्यू के एलिमेंट होंगे वो सारे कोडोमेन में आएंगे, ठीक है बच्चों। बट डोमेन में क्या होगा, जो कोडोमेन से रिलेटेड होगा डोमेन वही आएगा। मैंने कल एक फंक्शन लेके बताया था रेशनल फंक्शन में, क्या सारा कुछ आ रहा था फंक्शन, उसमें देखना पड़ता है डोमेन के निकालने के लिए डिफाइंड कहाँ कहाँ है। समझ में आया? सर बोलो बेटा। कोडोमेन में लास्ट में 5 नेगेटिव आएगा। हाँ बेटा -5 आएगा यहाँ पर, ये तो आप लोग लिख रहे, ठीक है। नोट करो बच्चों, क्लियर हुआ ना? सर कल Yes, वाला sir. वीडियो अपलोड कर दिया है आपने? बेटा वीडियो डेली के डेली अपलोड हो जाते हैं। हो गया। वो बेटा मैं कभी भूल जाऊं वो बात दूसरी, नहीं डेली का डेली अपलोड कर देता हूँ वीडियो। ओके सर। बेटा अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 2.2 कौन सी एक्सरसाइज है इसके बाद? रिलेशन में 2.2 होगी। हाँ 2.2 आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 आपका होमवर्क है। सर SW लिख दो चलेगा? नहीं वो SW मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना क्यों नहीं लिखूंगा मैं। हाँ अब यहां से अपन लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। थोड़ा सा देखते हैं बेटा, फंक्शन एक रिलेशन का टाइप है बस, और कुछ नहीं। फंक्शन कुछ नया नहीं है, जैसे रिलेशन में सब कुछ करते थे, बस रिलेशन में बस क्या है, फंक्शन में सम कंडीशंस लग जाती है। समझ रहे हो? जैसे रिलेशन है आपका, रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा दी गई तो वो फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो। जैसे देखो फंक्शन को समझते हैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से। पहली चीज, इसमें फंक्शन के डोमेन रेंज भी समझेंगे, देखेंगे बेटा। जैसे आपको मान लीजिए मैंगो शेक चाहिए, ये आपका ग्लास है, इसमें आपको मैंगो शेक चाहिए, तो मैंगो शेक कैसे आएगा? पहले यहां पर एक भाई मैंगो शेक कैसे मिलेगा आपको, बोलो भाई। क्या करेगा, जब आप दुकान वाले के पास, शॉप वाले के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, यहाँ कुछ मैंगो होंगे उसके पास, कुछ इस टाइप के मैंगो होंगे, है कि नहीं? यस सर। और वो एक उसका कुछ मिक्सर भी होगा। तो शॉप वाला क्या करेगा, मैंगो को पहले काटेगा, मिक्सर में डाल देगा, देन आपको मिल्क शेक मिल जाएगा। बोलो ऐसे ही तो करता है ना शॉप वाला, बोलो बच्चों। यस सर। तो ये क्या है, मिक्सर क्या है ये सर क्या ड्रॉ किया आपने? बेटा? ये मिक्सर है, समझ में आया? मिक्सर, जो मिक्सर मशीन होती है, ये मिक्सर मशीन है, इसको अपन लोग फंक्शन बोलेंगे। मैंगो को क्या बोलेंगे यहाँ पर, फंक्शन के लिए ये डोमेन हो जाएगा। और ये मिल्क शेक को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? अब आपको इसमें यदि मान लो मैंगो की जगह मिक्सर में ऊड डाल दिया जाए, ऊड मतलब समझ रहे हो ना, लकड़ी, तो क्या आपको रेंज मतलब जूस मिलेगा क्या, मिल्क शेक मिलेगा ऊड डालने से? बोलो मिक्सर में। नहीं सर। भाई मिल्क शेक चाहिए तो आपको मैंगो ही डालना पड़ेगा ना। मैंगो शेक चाहिए आपको तो मैंगो ही डालना पड़ेगा। अब आपको चॉकलेट शेक चाहिए तो आपको इसमें चॉकलेट डालना पड़ेगा और इसमें मिल्क वगैरह डालना पड़ेगा, तब चॉकलेट मिलेगा। बट आपको यदि चाहिए मैंगो शेक, आप उसमें ऊट डाल दोगे मिक्सर में, तो क्या मिल जाएगा क्या मैंगो शेक? नहीं मिलेगा ना। बोलो बच्चों। नहीं सर। तो इसीलिए क्या होता है, फंक्शन यही होता है कि फंक्शन में देखो, फंक्शन जब आ जाएगा आपका
तो उसमें क्या होगा, जैसे हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग डोमेन सेट होती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होती है, ठीक है। बट रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था, रिलेशन में तो सब कुछ करो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसमें रिलेट केवल कर दो कोई, और उसमें सब कुछ रिलेशन में आ जाता था। बट यहाँ पर फंक्शन में क्या है, जैसे जैसे फंक्शन आप चेंज करोगे तो वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन चेंज होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग रेंज चेंज होगी। क्लियर बच्चों, बोलो। अब जैसे मिक्सचर ये, अब जैसे मिक्सचर यही है, अब आपको चाहिए वाटरमेलन जूस चाहिए, मान लो वाटरमेलन जूस चाहिए आपको, गिलास में वाटरमेलन जूस चाहिए। रोनित अपना वॉइस म्यूट करो। आपको वाटरमेलन जूस चाहिए, हाँ बोलो। सर तो इसमें वाटरमेलन में डोमेन चेंज होगा ना सिर्फ? हाँ डोमेन ही तो चेंज, अब ऐसे यहाँ पर वाटरमेलन जूस चाहिए हमें, तो फंक्शन तो मिक्सर ही है, बट यहाँ पर डोमेन तो चेंज हो गया है ना। वाटरमेलन के लिए क्या होगा, इसमें मैंगो डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा क्या वाटरमेलन जूस? नहीं मिलेगा ना, बोलो। नहीं सर। इसमें क्या डालना पड़ेगा, वाटरमेलन डालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो सर रेंज भी चेंज होगा, हो जाएगी ना सर? अरे तो वाटरमेलन यहाँ रेंज तो चेंज हो रही है ना, मैं रेंज ही तो हम बता रहे, रेंज हमको वाटरमेलन जूस चाहिए भाई। रेंज तो इसमें क्या चाहिए था, मैंगो शेक चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या डाल रहे थे, डोमेन में क्या आ गया था, मैंगो आ गया था। अब हमें वाटरमेलन जूस चाहिए रेंज में, तो क्या आएगा, फंक्शन तो वही है आपका, मिक्सर ही है फंक्शन, बट उसमें क्या आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा। अब क्लियर हुआ आपको? यस। अब यस आपको, सर। अब आपको चाहिए मान लो चॉकलेट शेक चाहिए, चॉकलेट शेक चाहिए, तो क्या करोगे, फंक्शन तो वही है, मिक्सर ही है, तो मिक्सर में आपको क्या क्या मिक्स करना पड़ेगा, बोलो बेटा। चॉकलेट और दूध, चॉकलेट, मिल्क, शुगर, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। ये डालना सर पड़ेगा, उसका देना। सर क्या हुआ? कुछ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो बेटा फंक्शन आपका तो वही है, मिक्सर ही है, बट चॉकलेट से चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या डोमेन चेंज हो गई। अब आपको समझ में आया फंक्शन क्या सर समझाना चाह रहे हैं, बोलो बच्चों। कि हमें रेंज के अकॉर्डिंग, यदि हमें रेंज चेंज करना है, जैसे हमें रेंज कुछ दूसरा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन चेंज हो रहा है, समझ में। यदि हमने फंक्शन चेंज कर दिया तो फंक्शन चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग डोमेन और रेंज होंगी, समझ में आया, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अब लिखो बेटा डोमेन, अब आप लिखिए फंक्शन की थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखो, एफ ऑफ ए टू बी, ए क्या है यहाँ पर डोमेन, और बी क्या है यहाँ पर बेटा, इज कंसीडर्ड f of a to b is considered as function f, इसमें आगे लिखो every element in domain set A every element in domain set A has exactly one output in codomain. कोडोमेन मतलब सेट बी में। क्या बोला गया, फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट ए, डोमेन सेट ए में जो है एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन इस सेट बी। क्लियर हुआ बच्चों, उसे हम फंक्शन बोले। देखो अब देखो, जैसे अब हमें इसी से, यदि आपको चलो फंक्शन मिक्सर है, आप इसमें मैंगो डाल रहे हो, समझ में आया, तो क्या वाटरमेलन जूस मिल जाएगा क्या मैंगो से, बोलो। नो सर। तो मैंगो से आपको क्या केवल मिल रहा है, केवल और केवल मैंगो शेक ही मिल रहा है। क्लियर हुआ बच्चों, तो यही चीज यहां पर बोली गई है फंक्शन में, एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट ए हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन सेट बी में। जैसे आप यहां पर डोमेन में मैंगो डालोगे तो देखो केवल और केवल मैंगो शेक ही दे रहा है, समझ में आया।
अब आप यहाँ पर हाँ। वाटरमेलन डालोगे फंक्शन में, तो यहाँ पर केवल और केवल वाटरमेलन जूस ही दे रहा है। तो वैसे ही बेटा फंक्शन में होता है कि एक एलिमेंट आप डोमेन का डालोगे सेट ए का फंक्शन में, हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन। समझ में आया? बोलो बोलो बच्चों। यस सर। अब बेटा आपको देखो, अब ये चीज यदि आपको क्लियर है तो अब आप थोड़ा सा मैं मैपिंग के थ्रू आप बताइए कि कौन कौन फंक्शन है। मैं कुछ मैपिंग बना रहा हूं सेट ए और सेट बी की, आप लोग बताना कि इसमें कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है? सर डेफिनेशन की लैंग्वेज समझ नहीं आई बेटा इसमें बोला गया है एवरी एलिमेंट इन डोमेन ऑफ सेट ए, मतलब एवरी मतलब एक एलिमेंट, डोमेन सेट का एक एलिमेंट हैज एग्जैक्ट मतलब ईच एंड एवरी डोमेन जो सेट ए में, जैसे मान लो यहाँ पर सेट ए में मैं मैपिंग समझाता हूँ 1 2 3, तो डोमेन में 1 2 3 जो एलिमेंट है हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन, मतलब केवल और केवल एक ही आउटपुट देगा। समझ में आया? जैसे रिलेशन में क्या होता था, जैसे 9 में देखो -3 भी दे रहा था, -2 भी दे रहा था, क्लियर है ना? बोलो। अब ऐसे ही देखो आप इसमें देखो, अब 1 2 3 है सेट ए, सेट बी में मान लो x y z, ये ए है ये बी है, इसमें क्या है ये दिया, इसके बाद ये दे दिया और ये दे दिया। बोलो क्या इस फंक्शन है? बोलो बच्चों। नो सर दो आउटपुट हैं एवरी एलिमेंट इन शायद डोमेन, तक है क्या हुआ? शायद तक सर। फंक्शन है ना ये? अच्छा मैं 2-3 बनाता हूँ पहले, क्योंकि एक ही आउटपुट है ना इसके। मैं पहले 2 to 3 मैपिंग बनाता हूँ, उसमें आप समझिए। ये थोड़ा सा आपको समझना, एक बार आपने समझ लिया ना तो बस तुरंत क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसमें थोड़ा सा डाउट आता है बच्चों को, मुझे भी पता है ये बात। ए बी ठीक है। अब इसमें मैं बनाता हूँ 1 2 3, सेकंड वाला नहीं है सर नहीं बोलो इसमें पहले कौन तो है सर, तीसरा वाला नहीं है। ये सर तीसरा वाला नहीं है क्लियर है क्या बच्चों? सर एक Yes, बार ये sir. दूसरा वाला पहला दो कैसे मतलब समझाना चाहिए। क्या बोला गया? डोमेन सेट ए के एलिमेंट होते हैं एंड कोडोमेन सेट बी की, ये तो सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें बोला गया एवरी एलिमेंट इन डोमेन, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट देना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं है कि 1 2 से बी के 2 से रिलेट हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे देखो ये वाला जो डोमेन का एलिमेंट देखो, ये बी के क्या 2 एलिमेंट से रिलेट हो गया। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। अब क्लियर हुआ सबको? तो ये तो फंक्शन नहीं है, तो क्या बेटा रिलेशन तो होगा ना, ये फंक्शन तो नहीं है आपका। सर फर्स्ट Relation में है जो है सर, जो फर्स्ट में है मतलब दो एलिमेंट का वन आउटपुट है, ऐसा है फर्स्ट में। बेटा यहाँ पर देखो डिफिनीशन में एक एवरी एलिमेंट, मैं बार बार समझा रहा हूँ, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, मतलब डोमेन का एवरी एलिमेंट सेट ए, डोमेन में मान लो सेट ए मान लो, हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन, मतलब जो डोमेन का एलिमेंट है वो कोडोमेन में एक ही से रिलेट हो सकता है। मतलब जैसे 2y से रिलेट है, 3y से रिलेट, भाई कोई दिक्कत नहीं, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट है ना। बोलो अब जैसे ये नहीं हो सकता, हाँ, जैसे यहाँ पर डोमेन में 2 है और कोडोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेट हो गया, मतलब दो 2 से 1। आउटपुट आ रहे हैं। समझ में आया? बोलो बच्चों। हाँ सर। तो ये तो फंक्शन नहीं है आपका, तो इसको क्या बोलोगे? यदि ये फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये रिलेशन तो होगा ना। बोलो बच्चों। Yes, sir. रिलेशन तो होगा, रिलेशन तो भैया रिलेट करना है चीजों को, में रिलेशन तो होगा। तो फंक्शन कौन कौन से आपके? ये और ये क्या है बेटा? क्लियर है क्या? बोलो सर दूसरे एग्जांपल दो। अब आप लोग ग्राफ से और बेटर चीजें क्लियर होगी। एग्जांपल पहले मैं ग्राफ बताता हूं आपको, ठीक है? ग्राफ से और चीजें क्लियर होगी। ग्राफ में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y = f(x),
और एफ एक्स का जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया इसमें जूसर की जगह क्या रख दिए एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखते हैं अपन लोग। इसका ग्राफ में अभी आप लोग ये मत पूछना कहाँ ड्रॉ हो गया, मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे पता है तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप का। बेटा जब भी आपको फंक्शन दिया जाए उसका ग्राफ आप प्लॉट कर लो। ये आपकी y लाइन है, ये एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई ग्राफ आपने जैसे ही कोई फंक्शन दिया गया, कोई भी फंक्शन दिया गया, वो फंक्शन हो भी सकता नहीं हो सकता, या मान लो कोई रिलेशन हमें दिया गया उसको आप ग्राफ में प्लॉट करिए। यदि बेटा आप ग्राफ में y एक्सेस के पैरेलल, ये y एक्सेस है, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर, ये तो समझते हो ना बेटा, बोलो बच्चों। यस सर। y एक्सेस के पैरेलल हमने कोई भी लाइन या कितनी भी लाइनें ड्रा करो, यदि y एक्सेस के पैरेलल लाइन आप ड्रा कर रहे हो, यदि ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन है, एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? नो सर। सर वापस बताओ तो। नहीं सर, सर समझ में नहीं नहीं आया। जैसे देखो बेटा, जैसे क्या है कि आपने कोई रिलेशन, आप इसको पहले अभी रिलेशन मानो भाई, अभी हमें नहीं पता है फंक्शन है कि नहीं, पहले रिलेशन मानो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक रिलेशन है। जैसे अभी अपन लोग रिलेशन पढ़ते थे ना, ये मान लो एक रिलेशन है बेटा, इसका हमने एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब बेटा ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन क्या है, बहुत कोई भी लाइन ड्रा कर लो, देखो एक ऐसे भी लाइन, कैसे भी लाइन आप, मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन होनी चाहिए बेटा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, यदि ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है देन वो फंक्शन है। यदि एट मोस्ट पॉइंट, बोलो सर ये ग्राफ होगा तो ऐसे यू ही आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसी का भी। बेटा यार पहले तुम ये देखो, ये ग्राफ है, बस ये ग्राफ है, देखो बस इसको, ये बोलो यू आ रहा है वी आर, इसके बारे में नहीं अभी चर्चा कर, हम लोग अभी देख रहे हैं कि लोग क्या हुआ। सर जो आपने ग्राफ ना वो टच होना चाहिए एक्सिस पर, जो आपने लाइन बनाई वो। बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब y स्क्वायर का हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया, देन उसमें y एक्सिस के पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ किया, एक ये लाइन ड्रॉ किया, एक ये लाइन ड्रॉ किया, y एक्सिस के पैरेलल हमने उसमें लाइन ड्रॉ किया। देखिए क्या ग्राफ को कहीं वन पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है क्या कहीं पर, बोलो बच्चों। नो सर। जो लाइंस हैं हमारी, लाइंस हैं जो, वो ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही कट कर रही हैं। यदि ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही हैं तो ये जो रिलेशन था, इसको हम पहले अभी रिलेशन बोलेंगे, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर मतलब ये ग्राफ पर सर टच इसको किया क्या बोलते हैं सर? पैरेलल। क्या बोलते हैं सर इसको? किसको? मतलब एक पॉइंट पे कट करे तो उसको क्या बोलते हैं सर? फंक्शन बोलेंगे। कोई भी रिलेशन हम दिया हो उसका पहले अपन लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ यदि फिर y एक्सेस के पैरेलल उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन हो जाएगा। यदि एक से जैसे ही एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो केवल क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये बेटा आपका फंक्शन। सर ये वाई वाली लाइन है तो वो नहीं कट कर रही है, वो तो कट कर रही है ना सर। वाई वाली लाइन तो एक ही पॉइंट पे भी, ये भी तो कट कर रहा है, कहाँ बहुत सारे, मैंने क्या बोलो कभी क्या डाउट है? सर कट मतलब वो इधर पॉइंट नहीं की ना इसलिए। y एक्सेस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में, तो यदि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट से जैसे ही ज्यादा पॉइंट पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों? और अगर कट ही ना कर रहा हो तो? बेटा ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा पहले उतना तो पढ़ो आप लोग, समझ में आया? मैथ में मैंने बताया केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि हवा में चीजें चलेंगी, इसमें हवा में नहीं चीजें चलती, इसमें आपको दिखता है चीजें जो कट करेंगी तो मतलब कट कर रहा होगा कहीं, देखो ये पॉइंट में कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं कि आप एक्सेप्शन लगा दो इसमें। सर इसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट कट करेगा फंक्शन हो तो? एट मोस्ट वन पॉइंट पे, 50 बार बोल चुका हूं अभी तक, एट मोस्ट वन पॉइंट पे। आपने बोला 2 से या 3 हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बोला सर आपने। बेटा यदि
एक पॉइंट पे कट करेगा तब फंक्शन होगा, एक पॉइंट से जैसे ही लाइन 2 या 3 पॉइंट पे कट करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये तो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। अब यदि ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिख जाए, अब हमें नहीं पता ये किस चीज का ग्राफ है, आपको कुछ ग्राफ ऐसा दिख जाए। अब कुछ ग्राफ आपका ऐसा बना है y और x प्लेन में या xy प्लेन में, कुछ ग्राफ आपका ऐसा बना हुआ है। अब आप इसमें क्या करोगे, y एक्सेस के पैरेलल नहीं है लाइन, सर फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा, रिलेशन नहीं ये नहीं है, रिलेशन तो इसको आप क्या बोल दोगे, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को? यदि ये फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, रिलेशन होगा। अब आप इसकी मैपिंग भी समझ सकते हो। मान लो ये देखो x पॉइंट ही है, अब यहाँ पर y1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर y2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको देखो मैंने अभी, आप मैपिंग से भी इसको समझ सकते हो। यहाँ पर तो x पॉइंट बना लेते हैं a पे, और b पे क्या, y1 y2। देखो सेट a का एलिमेंट सेट b के 2 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तो क्या होगा, फंक्शन नहीं। अब क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। एकदम सर। आप लोग क्या है ना, पहले ही डाउट मत क्रिएट कर लिया करो, पहले पूरी चीज कंप्लीट होने दिया करो ना मुझे। अब बच्चों आपको कभी भी पूछा जाए फंक्शन को बता लोगे, इसको आप नोट कर लो अभी के लिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, मैं ग्राफ जब प्लॉट करना सिखाऊंगा तब आप लोग सीखोगे। अभी आप ये चीज देखो कि आपको, अब आपसे बोला जाए एक दो मैं और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सर ये ऊपर वाले ग्राफ में एक्स स्क्वायर कैसे होगा, पर ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है आंसर, तो y इक्वल्स टू एक्स नहीं हो जाएगा? मैंने क्या बोला कि अभी आपको केवल ये पता करना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ सर ने बनाया और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बनाया है। जब मैं ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा तब आप लोग सब सीखना। ठीक है, बोलो। हाँ जी सर। अभी आपको केवल ये पता है कि बस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ है, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं उसमें। ठीक है, अभी इसमें पीएचडी नहीं करना है अपन को, पीएचडी करना है बाद में इसमें। अब देखो हम एक ग्राफ कोई बना रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ बना दिए, क्या ये फंक्शन होगा, बोलो बच्चों। नो सर। नो। फंक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो फंक्शन एट मोस्ट इस रिलेशन में क्या 2 जगह पॉइंट कट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है, लिख लो आप लोग, फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है, ये चीज हमेशा याद रखना। ऐसे बोले कि ऐसे सर एक ही हुआ ना, फंक्शन नहीं है कि रिलेशन है। ये बेटा बोलो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा सर ये तो। ये फंक्शन होगा। यस सर। क्लियर है ना बच्चों? यस। ये फंक्शन होगा। और ग्राफ बनाता हूं मैं। अब आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे पढ़ रखे हैं उन्होंने कभी देखा होगा ऐसा ग्राफ होता है। ये फंक्शन ये होगा फंक्शन बच्चों, होगा। होगा ना बच्चों? हाँ सर। ये यस आपको सर होगा। सारे बच्चों को दिख होगा होगा सारे बच्चों को दिख रहा है ना, y इक्वल टू साइन एक्स का होगा। ग्राफ है, ये फंक्शन होगा। हाँ होगा। अब y इक्वल टू tan x को देखते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। अब कुछ बच्चे ये मत पूछने लगना सर ये ऐसे कैसे, ये क्या होगा, होगा फंक्शन होगा सर ये भी। होगा ना ये भी ऐसे ही Yes, कुछ। sir. हाँ सर। y इक्वल टू tan x का ग्राफ बनेगा, ये भी क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। ओके, तो बच्चों इतना है, आप नोट कर लो ये ग्राफ को, नोट करो, देना आगे मूव करते हैं। अब तो बेटा कभी भी आप ग्राफ दिख जाएगा आपको तुरंत बता लोगे ना, बिना देखे, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। बोलो बच्चों, बता लोगे ना फंक्शन है कि नहीं? हाँ बता देंगे सर। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो। अब मैंने पूरा बता दिया, अब कोई डाउट हो तो पूछो कहीं। मन पटेल कोई सर x इक्वल क्या सर हुआ? x इक्वल टू y स्क्वायर हो तो मैंने बोला जितने ग्राफ मैंने बताया उसमें कोई डाउट, पहला X- वाला ही बताया सर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
ये मैंने बताया नहीं, ये देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ ये दिखा नहीं है आपको? हाँ सर, दिखा दिखा बाद में। हाँ वो दिख जाना चाहिए बाद में। नो डाउट। ओके, अब अपन लोग देखते हैं, अब फंक्शन तो समझ में आ गया, हमें फंक्शन डिफाइन करना भी आ गया कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। अब अपन लोग सीखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। बच्चों पहला स्टार्ट करते हैं, पहला फंक्शन लेते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कैसा होगा, जैसे रेशनल नंबर नहीं होते पी अपॉन क्यू टाइप का, वैसे ही रेशनल फंक्शन भी होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ओके, ये बेटा आपका रेशनल फंक्शन है। मैंने डोमेन के बारे में आपको रिलेशन से पढ़ाते चला रहा हूं। डोमेन क्या होता है कि एक्स की सारी वैल्यू जहां पर एफ एक्स डिफाइंड हो, बोलो यही डोमेन मैंने पढ़ाया था ना। जब आपको फंक्शन दिख जाए, कहीं पर फंक्शन दिखे तो डोमेन में आप लोग लिख भी सकते हो, थोड़ा सा छोटी सी थ्योरी लिख सकते हो, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की सारी वैल्यू, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड। इसको बेटा आप नोट बना के लिख लो, बिल्कुल छोटी सी थ्योरी मैंने डोमेन के लिए लिखाई है, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड। अब बेटा एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो एक्स की इसमें सारी वैल्यू क्या सेटिस्फाइड करेंगी, बोलो? नहीं, जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं जीरो होगी, नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अनडिफाइंड। तो यहां पर यस इसकी जो डोमेन आएगी, आपको देख के क्या लग रहा है, डोमेन ऑल रियल नंबर आर एक्स नॉट माइनस जीरो, मतलब जीरो के जीरो। अलावा सब कुछ। ठीक है बेटा, यस क्या सारे बच्चों को क्लियर है रेशनल फंक्शन की डोमेन? यस सर। अब बेटा मैं आपसे दे दूं एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 10। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, बोलो बच्चों? आर -10। आर डोमेन माइनस -10। -10। ये होगा, ठीक है। यदि चलिए ठीक है, हम और दे दे, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, x-3, x-5। अब बच्चों बताओ डोमेन क्या होएगा? आर -235। 235। 235। सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो? Yes, sir. यस सर। यस सर। दिया, ऋषिकेश, देव, बेटा क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। ओके, अब आपको sir. रेशनल फंक्शन कभी दिख जाएगा तो आप कर लोगे ना। यस सर। यस सर। एफ एक्स इक्वल टू, एक और देखता हूं, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-3। इसकी डोमेन बोलो बच्चों? आर -3। -2, 3. r-3। 2 तो बेटा होगा, यदि जीरो यदि हो जाएगा तो जीरो तो ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर में तो जीरो हो सकता है ना, बोलो? हाँ सर, हाँ। सर ठीक है मतलब पता नहीं चला ये वाला। हाँ सर, समझ गया। बेटा, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-3, हमने क्या बोला है, रेशनल फंक्शन होने के मतलब, जैसे रेशनल नंबर में क्या होता था, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, वैसे ही रेशनल फंक्शन में भी होता है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, न्यूमिनेटर तो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-3। मैंने जब हाँ सर, पता चल गया। इनइक्वलिटी जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पर चेक कर लिया करो, तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या है, ओपन 3 है। ठीक है, सर डिनोमिनेटर में ओपन ब्रैकेट ना, ऐसा है सर? ये बेटा ओपन ब्रैकेट नहीं है यार, यहाँ ब्रैकेट कहाँ से आप अरे ले आए? क्रिटिकल पॉइंट मतलब नंबर लाइन पर करे तब। हाँ हाँ, तो वहां पर ओपन ब्रैकेट कर देते थे ना, तो यहाँ पर आपको 3 हटाना है डोमेन से। ठीक है, आर, यहाँ पर आर मतलब रेंज नहीं है, आर मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर। क्लियर है ना बच्चों? जो आप लोग रेंज सर समझ लो, आर ऑल, मतलब रिलेशन नहीं होता? आर मतलब रिलेशन भी होता है, यहाँ पर आर का मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? यस। अब जैसे
अब बच्चों अपन लोग देखते हैं, रेशनल फंक्शन आप लोगों ने देख लिया है, अब देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। अब बच्चे जब स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू कुछ रूट एक्स टाइप का आएगा। बोलो बच्चों, ऐसा ही आएगा ना? यस सर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपको दिख गया तो इसकी डोमेन क्या है कि कोई एक बच्चा बताया, शायद कभी देखा हो। जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये ऑलवेज जो भी आएगा यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा, तो मतलब डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, होल नंबर सर। सारे 0 टू इनफाइनाइट। होल नंबर नहीं होगी बेटा, क्योंकि 0.001 होल नंबर में नहीं आता, बट डोमेन होगा इसका। क्लियर हुआ? हाँ हाँ इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है बच्चों। अब क्लियर हुआ डोमेन स्क्वायर रूट फंक्शन की सारे बच्चों को। अब जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे ही आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दिखे तो आप तुरंत एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसकी डोमेन आप कर दोगे, ठीक है। यदि आप यहाँ से बोल दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू रूट वाई, तो यहाँ से डोमेन इसकी क्या जाएगी, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या 0 टू इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है ना बच्चों? सर दोनों में से एक की दोनों? एक ही, दोनों में कोई, इसको भी लिख सकते हो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यदि बच्चों आपको आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ जाए x माइनस 2 x माइनस 3, अब इसकी डोमेन पूछा है यार हमसे, तो कैसे करोगे, ये जो अंदर लिखा हुआ ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यदि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे, अब ये इनइक्वलिटी टाइप का है, इनइक्वलिटी सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, 2 और 3, 3 से ऊपर जाओगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पे क्लोज्ड, 2 पे क्लोज्ड रहेगा ना, बोलो। यस सर। यूनियन 3 टू। 3 टू इनफाइनाइट। अब इसकी डोमेन समझ में आया, एफ एक्स, इस एफ एक्स की डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो बच्चों? यस सर। जैसे ही आप स्क्वायर रूट फंक्शन देखोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन आप करो, फाइंड द डोमेन। डोमेन आपको निकालना है एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बोलो बच्चों, निकालो डोमेन इसकी। वेद पटेल, वेद पटेल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? सर उसमें जो क्वेश्चन दिया था ना, इससे पहले सॉल्व किया था, उसमें 2 के आगे वो स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी आएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो। यहाँ पर, हाँ सर। यहाँ पर बेटा आपको क्यों नहीं इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 0 तो हो सकता है ना। हाँ सर। इसकी डोमेन हाँ निकालो, हाँ इसकी डोमेन निकालो। अब मैंने जैसे r माइनस 2। अब मैंने जैसे इसमें देखा आपको ये रेशनल नंबर, जैसे रेशनल फंक्शन देखा आपने, तो पहली चीज बस आपको यही होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 2। माइनस 2 और प्लस 2 के अलावा कोई भी नंबर आप रख दो, सब जगह मतलब फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो यहाँ जो इसकी डोमेन क्या आएगी बच्चों, r माइनस कर्ली ब्रैकेट -2 -2 और
क्लियर है बच्चों? सर दूसरे दो ना ऐसे एक दो। दे रहा हूं ना, पहले एक तो करो यार, तुम लोग फिर भी स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे आपको fx एक दे दिया गया बच्चों, यहाँ पर 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। बोलो बेटा डोमेन क्या आएगा? 3 और -3। डोमेन अब 3 तो और देखते ही होना चाहिए, r माइनस, हाँ, r माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 -3। ठीक है बच्चों? यस सर। सबका क्लियर है ना? यस दिया बेटा क्लियर है ना? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे दिया जाए fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। बोलो बच्चों डोमेन क्या आएगा? r माइनस √3 और √3। -√3 और +√3। r माइनस √3 कॉमा। आप बोलो रेशनल फंक्शन आपको कभी भी दिखेगा, डोमेन कभी गलत तो नहीं करोगे? बोलो बच्चों। नहीं करेंगे सर। फिर से एक बार समझाओ ना। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या कर लोगे, फैक्टर कर लो। तो 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर। x माइनस √3 आ जाएगा और x प्लस √3 आ जाएगा। तो बेटा बस इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो आपको, और क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में जीरो जीरो ही करते, क्रिटिकली पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के एक्सेप्ट मतलब क्रिटिकल पॉइंट को हटा देते हैं, देन सारा कुछ डोमेन में आ जाएगा। क्लियर है मानो? यस सर क्लियर है। ओके, अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डॉट एक्स। बोलो बच्चों डोमेन। डोमेन क्या आएगी? r माइनस 1, 0। r माइनस 1, 0,1। या 0,1 कर लो या 1,0 कर लो, ठीक है बच्चों? सर कैसे 1 तो आएगा, 0 कैसे आएगा सर? बेटा ये जीरो क्या है, x इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्या है क्रिटिकल पॉइंट? बोलो। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, मैंने बताया था इक्वल टू x माइनस 0 को उसमें करते हैं, तो x माइनस 0 लिख लो। बोलो। यदि केवल और केवल x दिया जाए तो वो 0 के इक्वल होता है ना। यहाँ पर देखो डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यू आप रखोगे, तो सारी वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 पे 0 हो रहा है और 0 पे 0 हो रहा है। x इक्वल टू 0 रख दो, क्या 0 नहीं हो रहा? क्या बोलो बच्चा, नहीं समझ में आया क्या कभी? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन और करो, स्क्वायर रूट वाला देखो। इसकी डोमेन निकालनी है, fx स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5। करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है सारे बच्चों के पास। सर बोलो बच्चों। अब यहाँ पर सर क्या ये करो, फैक्टर है मतलब जैसे ही आपने स्क्वायर रैशनलाइज रूट है कि देखा, अंडर रूट है? अंडर रूट रूट ओवर है बेटा। जैसे ही आपने रूट देखा, स्क्वायर रूट फंक्शन देखा, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैंने बोला ना, जितना भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा उसको क्या कर दोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दोगे। अब जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अब इसकी ये तो इनइक्वलिटी बन गई, तो इनइक्वलिटी सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है। क्या करोगे, x belongs to phi infinity। अब x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, नंबर लाइन बना लोगे, बना लो नंबर लाइन। यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 एंड 5।
5 से बड़े पे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मतलब -2 to 2 एंड 5 से इनफाइनाइट। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 2 यूनियन 5 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये तो इनइक्वालिटी से आपको क्लियर होना चाहिए। 5 और to इनफाइनाइट। इंफिनिटी पे क्लोज। इन्फिनिटी भी क्लोज कैसे कर दिया तुमने, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रहता है। क्लियर है बच्चों? हाँ अब समझ में आया कि आपको अब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे सकता हूँ क्या, बोलो बच्चों? यस सर। दे दूं ना, कोई डाउट तो नहीं है? दे दो सर। ठीक है, लिखो आप लोग। fx इक्वल टू √3 - x² अपॉन x एंड fx इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है, डोमेन ही निकालना है, ठीक है, और कुछ मत निकालने लगना इसका। fx इक्वल टू √2x + 3 फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है बच्चों? यस।